हेलो स्टूडेंट, तो यहां पे एक पर्टिकुलर केस दिया हुआ है और उसके बेस पे हमको कुछ क्वेश्चंस का आंसर बताना है। गिवन क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन है। यहां पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज L1 एंड L2। जो L1 है उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इट फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है? अब देखो इस डायग्राम के अंदर जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है ये वाला है बच्चे, ये जो लेंस है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो उन्होंने बोला इसकी नेमिंग क्या करनी है हमको? L1। इसको हमें याद रखना है आगे हर एक क्वेश्चन में कि ये आपका कैपिटल L1 लेंस है। ठीक, द लेंस L1 कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट है यहां पे, और ध्यान से देखो रेज गई तो यहां पे इसने इन्वर्टेड इमेज बना ली, जो कि कौन सी है? रियल है क्योंकि रेज एक्चुअली मीट कर रही है, इन्वर्टेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और इमेज आपकी एग्जैक्टली उल्टी बन रही है जिसको हम इन्वर्टेड बोलते हैं, और मैग्निफाइड है। तो आप यहां पे भी देख सकते हो यहां पे साइज ऑब्जेक्ट का छोटा है और यहां पे इमेज का साइज बड़ा है। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। दिस सर्व्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस L2 द आईपीस। तो बच्चे जो आईपीस दिया है वो ये वाला लेंस है, इसकी नेमिंग क्या करेंगे हम? L2। तो ये जो इमेज यहां पे बनी है बच्चे ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। यहां से रेज आगे गई आईपीस से यहां पे डाइवर्ज हुई और जब उसको हमने पीछे मिलाया तो ये फाइनल इमेज बनी है आपकी बच्चे, जिसको हमने A'-B' लिखा हुआ है। तो ध्यान से समझिए, हमने यहां पे दो लेंस यूज किए हैं। दोनों कौन से हैं? कॉन्वेक्स लेंस हैं। एक है ऑब्जेक्टिव जिसका L1 नेमिंग किया है और एक है आपका आईपीस जिसका L2 नेमिंग किया है। और इन दोनों की हेल्प से जो यहां पे एक छोटी सी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां बनी है? ये रही। तो इस डायग्राम, ये जो आपका यहां पे सारी डिटेल दी है उसके बेसिस पे डायग्राम है और इसको मैं हर क्वेश्चन में यूटिलाइज करूंगा। और इस डायग्राम को यूटिलाइज करने का मीनिंग क्या है कि मैं सारे डाटा को यूटिलाइज कर रहा हूं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज मस्ट द L1 एंड L2। L1 और L2 किस तरीके के लेंस हैं? बच्चे देख के पता चल रहा है ये आपका L1 था, ये आपका L2 था। दोनों कौन से हैं? कॉन्वेक्स लेंस है। कौन से लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे। व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L1। तो दोबारा से नेमिंग करते हैं, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। अगर L1 और L2 मैंने कंसीडर कर लिए हैं तो आपको बताना है कि इसके बेसिस पे, L1 के बेसिस पे जो इमेज बनती है उनकी उसकी डिटेल्स दी है यहां पे, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी और साइन क्या होगा। बिल्कुल क्लियर सा यहां पे ये रही ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज बन गई यहां पे। तो साइज तो बड़ा आ रहा है ना, वो उसी जो डिटेल हमको दी हुई थी पैराग्राफ में उसके बेसिस पे ही हमने ये डायग्राम कंसिडर किया था। तो साइज बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू मोर देन 1। तो कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? ये रहा आपका मोर देन 1 और ये एक आपका ऑप्शन मोर देन 1 का, यानी कि ऑप्शन बी और डी में से एक करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं, साइन पॉजिटिव होगा या साइन नेगेटिव होगा मैग्निफिकेशन का? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चे। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपने कैसे रखी है? इरेक्ट। और जो यहां पे आपकी इमेज बनी है L1 से वो कैसी बनी है? इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन क्या होगी यहां पे? मैग्निफिकेशन होगी नेगेटिव, है ना। जब आपकी ऑब्जेक्ट इरेक्ट होती है और इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपकी इन्वर्टेड है और इमेज आपकी बन गई इरेक्ट, बिल्कुल अपोजिट हो, तो मैग्निफिकेशन उस केस में क्या होती है आपकी? नेगेटिव। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? साइन नेगेटिव। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला है बच्चे क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2। अब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका L1 था तो मैं L2 पे फोकस करता हूं क्योंकि क्वेश्चन L2 के बारे में पूछा गया है। ठीक, उसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है? L2 के लिए बच्चे ये ऑब्जेक्ट है और इमेज क्या है? ये इमेज है। तो एग्जैक्टली देख के पता चल रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली इमेज का जो साइज है वो काफी बड़ा है। तो अगेन वही बात आ जाती है कि वैल्यू क्या होगी आपकी? 1 से बड़ी होगी। तो ऑप्शन बी और डी में से करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन बी और डी में से करेक्ट होना चाहिए तो हम यहां पे अब क्या देखेंगे? मैग्निफिकेशन। अगर मैं इस एक्सिस से नीचे की पोजीशन को इन्वर्टेड मानता हूं, जैसे कि मान लो ये एक्सिस आपका, मैं मानता हूं कि ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखी है वो क्या है? इरेक्ट है और ये आपकी क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है,
तो ध्यान से देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट भी इन्वर्टेड है और आपकी इमेज भी इन्वर्टेड है, आपकी ऑब्जेक्ट भी इन्वर्टेड है और आपकी इमेज भी इन्वर्टेड है। तो अगर दोनों एक ही साइड में बनती हैं, जिस एक्सिस से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो एक्सिस से ऊपर इमेज बन गई, या एक्सिस से नीचे ऑब्जेक्ट है और एक्सिस से नीचे इमेज बन गई, तो इस केस में आपकी मैग्निफिकेशन क्या आती है? पॉजिटिव आती है। मैग्निफिकेशन क्या आती है आपकी? पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या हो सकता है? वैल्यू मोर देन 1 हमने अंडरलाइन किया होता, साइन है आपका पॉजिटिव, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए, यहां पे बच्चे L2 आईपीस की पावर दी हुई है। अगर इसकी पावर दी हुई है 5 डायोप्टर, तो उस केस में हम उसकी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। किसकी? आईपीस की। तो आईपीस की फोकल लेंथ हम निकालते हैं, वो क्या होगी? 1 अपॉन पावर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो 1 अपॉन पावर, यानी पावर कितनी दी हुई है? 5 डायोप्टर। तो अगर मैं डायोप्टर में इसको लेके चल रहा हूं तो आंसर हमारा क्या आएगा फोकल लेंथ का? मीटर में। तो कितना आ जाएगा ये? 5 × 10 0.2 मीटर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमको यूज करना है कैलकुलेशन में, 20 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? चलिए, तो हमने आई पीस की फोकल लेंथ निकाल ली है। और क्या पूछा है उन्होंने? इट फॉर्म्स एन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में देखिए आपको 80 सेंटीमीटर ना ये इमेज बनती है आई पीस से, तो कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर आपको गिवन है। तो आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट कहां पे होगी? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी। इसकी जो ऑब्जेक्ट है ये रही आपकी, ठीक है ना? तो ये डिस्टेंस को मैं क्या लेके चलता हूं? u, ठीक है? ये कितना हो जाएगा आपका u। और अब हमको कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि लेंसेज का कॉन्सेप्ट है, तो हमको क्या लगाना है यहां पे? लेंस फॉर्मूला। क्या लगाना है? लेंस फॉर्मूला। चलिए, लेंस फॉर्मूला में क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन 80 सेंटीमीटर। मैं क्या करता हूं, इस लेंस पे अगर हम फोकस कर रहे हैं L2 पे, तो ये डायरेक्शन बच्चे साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं नेगेटिव लेता हूं और इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लेता हूं। तो उस हिसाब से अगर मैं v की वैल्यू पुट करूंगा तो पुट करूंगा -1 अपॉन -80 सेंटीमीटर -1 अपॉन u, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। बच्चों फोकल लेंथ, क्योंकि ये कौन सा लेंस है आपका? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है? और रेज आपकी इसी तरफ जा रही है, ठीक है? तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ आप क्या लेके चलोगे? पॉजिटिव। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? +20 सेंटीमीटर। अब बच्चे यहां से कैलकुलेशन करेंगे, 1 अपॉन यू को उधर ले जाएंगे, 1 अपॉन 20 को इधर लाएंगे और नेगेटिव हो जाएगा, तो आ जाएगा -1 अपॉन 80 -1 अपॉन 20 इक्वल टू 1 अपॉन यू। और इसका एलसीएम लेंगे, 80 -1 -4 इक्वल टू 1 अपॉन यू। यह आ जाएगा -5 अपॉन 80 इक्वल टू 1 अपॉन यू। और यहां से हमारा क्या आंसर बनता है बच्चे? जो आंसर बनेगा u, वो कितना आ जाएगा? -80/5, ठीक है? तो u का आंसर कितना आ जाएगा? -16 सेंटीमीटर। माइनस क्या दिखा रहा है यहां पे? कि आपकी ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड कितना आया? 16 सेंटीमीटर। कितना आंसर आया ऑब्जेक्ट का? 16 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी ऑब्जेक्ट थी, वैसे तो इमेज थी, बट ये इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, तो उसका यहां से सेपरेशन कितना लिया गया है? कितना आंसर आया हमारा? दैट इज 16 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।